नमस्कार मित्रों, मैं रागिनी यादव आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए हम लोग सांख्यकारिका को आगे बढ़ाते हुए उसके अगले भाग का दर्शन करते हैं और आगे पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सांख्य दर्शन का अगला भाग प्रस्तुत करते हुए मैं आपके सामने सांख्य के विषय में कुछ और भी बताने का प्रयास करती हूँ। चलिए यही देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बाद हम बुद्धि की जो सूक्ष्म शरीर के जो 18 तत्व हैं उन सूक्ष्म शरीर के 18 तत्वों की चर्चा करते हैं। कौन कौन से सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व हैं। आइए सबसे पहले जो है महत, फिर अहंकार, फिर पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियां और पंच तन्मात्राएं, ये कुल मिलाकर के 18 सूक्ष्म शरीर के 18 अवयव अर्थात सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व माने जाते हैं। अब इनमें से इनका डिवाइजेशन कर देते हैं, मतलब इनको अलग अलग भागों में बांट देते हैं कि मूल प्रकृति क्या है और महत क्या है, अहंकार कितने हैं, ये इन सारी चीज़ों की चर्चा ही नीचे करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के जो 18 तत्व इस प्रकार है। महत एक है, अहंकार एक है, मन एक है, पंच ज्ञानेंद्रियां 5 हैं और पंच कर्मेंद्रियां 5 हैं और पंच तन्मात्राएं 5 हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 18 तत्व माने गए हैं सूक्ष्म शरीर को। माने सूक्ष्म शरीर के निर्माण में ये 18 तत्व प्रयुक्त होते हैं। अब ये देखा जाए कि हमने आपको पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राओं से अवगत करा दिया था। आइए आगे सूक्ष्म शरीर के विषय में आगे और भी भाग देखते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीर के माध्यम से जो भी कार्य संपन्न किए जाते हैं उन सब का मुख्य प्रयोजन पुरुष के भोग एवं अपवर्ग की को संपादित करना होता है। मतलब ये जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर से बनता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के माध्यम से जब हमारे द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है तो वह तब पुरुष का जो प्रयोजन होता है वह भोग मतलब संसार का उपभोग करना और फिर लास्ट में अपवर्ग अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना होता है। इसके बाद प्रकृति अर्थात स्वभाव से ही सिद्ध सांसाधिक तथा वैयक्तिक धर्म अधर्म इत्यादि भाव करण अर्थात निमित्त रूप बुद्धि के आश्रित होते हैं। अर्थात जो ज्ञान वैराग्य धर्म अधर्म ये सब है, ये जो है बुद्धि के आश्रित होते हैं, माने बुद्धि पर निर्भर होते हैं। इसके बाद है कलल। कलल अर्थात जरायु। जरायु मतलब बुढ़ापा। तो कलल अर्थात जरायु से परिवेष्टित रजो मिश्रित वीर्य इत्यादि भाव कार्य अर्थात नैमित्तिक शरीर के आश्रित होते हैं। मतलब जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो रजोगुण उत्पन्न होता है और उससे जो है तब वह जो है शरीर के नैमित्तिक निमित्त आश्रित होता है। फिर उसके बाद आते हैं रजस। रजस और वीर्य के मिश्रण को कलल कहा जाता है। धर्म के ऊर्ध्व लोक में गति होती है। जो धर्म है उस धर्म से अगर इंसान धर्म करता है, धर्म कार्य करता है तो उससे जो है कहाँ गति होती है, कहाँ की प्राप्ति होती है, तो बोले कि ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक माने परलोक, परलोक की प्राप्ति होती है। जैसे कि कहा गया धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम। इसके बाद अच्छा, धर्म से तो ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है या गति होती है, लेकिन अधर्म से क्या होता है, तो आइए देखते हैं अधर्म से क्या होता है। तो अधर्म से अधोलोक की गति होती है, अर्थात इस लोक में गमनागमन प्रक्रिया करना पड़ता है। जैसे गमनम अधस्ताद भवत्य धर्मेण मने कि अधर्म से गमन मने गति होती है कहाँ, अधस्ताद अधोलोक में मने पृथ्वी लोक में। फिर कहते हैं सांख्य में ज्ञान को मोक्ष कहा गया है। मने सांख्य में जो है ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञानेन च अपवर्ग, अपवर्ग मीन्स मोक्ष होता है। तो ज्ञान से किसकी प्राप्ति होती है, अपवर्ग की प्राप्ति होती है। और ज्ञान से अज्ञान से क्या होता है, तो बोले अज्ञान से बंधन की प्राप्ति होती है। मतलब इंसान मोह माया के बंधन में फंसा रहता है अज्ञानतावश। विपर्याद दृश्यते बंधा, मतलब
कि अज्ञान से इंसान मोह माया के जाल में फंसा हुआ होने के कारण बंधन में अर्थात इस सांसारिक भाव बंधन में ही फंसा रहता है, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। धर्म से अभिप्राय यम नियम आदि अष्टांग योग अभ्युदय एवं निःश्रेयस के साधक यज्ञ दान आदि अनुष्ठान सभी श्रेष्ठ कर्मों से होता है। अर्थात धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या होता है, कैसे धर्म करें, तो कहते हैं यम नियम इत्यादि अष्टांग योगों का पालन किया जाए और निःश्रेयस के लिए जो है यज्ञ इत्यादि का कार्य किया जाए, दान इत्यादि का अनुष्ठान किया जाए और किसी विशेष अनुष्ठान का प्रयोग किया गया, अच्छे कर्म किए जाएं, तो वो क्या है, धर्म है। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद आइए देखते हैं लोक कौन कौन से हैं। तो कहते दो लोक हैं, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक किसे कहते हैं और अधोलोक किसे कहते हैं। ऊर्ध्वलोक में कौन कौन से लोग आते हैं और अधोलोक में कौन कौन से लोग आते हैं। तो ऊर्ध्वलोक की संख्या 7 होती है, जिनमें है भुवः भूः भुवः स्व मह जनः तपः और सत्यलोक, ये 7 लोक हैं ऊर्ध्वलोक। अब अधोलोक की संख्या क्या है, अधोलोक की संख्या भी 7 है, और ये 7 अधोलोकों में अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल आते हैं। तो सबसे ऊपरी भाग जो है वो क्या है, अतल है, और सबसे नीचे वाला भाग क्या है, पाताल है। आगे आइए, विवेक ख्याति संभव है किससे, तो सांख्य शास्त्र द्वारा विवेक ख्याति अर्थात बुद्धि किससे आती है, ज्ञान किससे होता है, सांख्य शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसी से संभव है। अब जो भाव है, जो बुद्धि के भाव हैं, उन भावों का जो फल है वो क्या क्या है, तो बोले कि धर्म अज्ञान, धर्म अधर्म ज्ञान और अज्ञान, ये जो है भाव के फल हैं। तो धर्म धर्म से क्या प्राप्त होता है, तो बोले ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है, अधर्म से अधोलोक की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अज्ञान से बंधन की प्राप्ति होती है। चलिए इसके बाद क्या है, तो वैराग्य से, वैराग्य भाव यदि उत्पन्न हो जाए तो उससे प्रकृति लय होता है। तो वैराग्य से क्या उत्पन्न होता है, तो प्रकृति लय, प्रकृति लय होता है किससे, वैराग्य से। वैराग्यात प्रकृति लयाः। रजोमय राग से संसरण होता है, मतलब इस संसार में जो संसरण होता है वह किससे होता है, तो रजोमय राग से। तो संसारो भवति रजसादा रागात्, ठीक। ईश्वर से इच्छा की सफलता होती है, अर्थात ईश्वर से ऐश्वर्य से किसकी सफलता प्राप्ति होती है, तो ऐश्वर्य से हमें सफलता की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्याद विघातार, ऐश्वर्याद अभिघाताः, ठीक। फिर है ऐश्वर्य के अभाव से इच्छा की सफलता का हनन होता है। यदि ऐश्वर्य नहीं है तो हमारी इच्छाओं का और इच्छाओं की सफलताओं का हनन होता है, अर्थात नाश होता है। जैसे कि विपर्याद तद विपर्यास, विपर्याद तद विपर्यासः। फिर उसकी कहा बुद्धि में स्थित जो भाव है उन भावों का कार्य क्या क्या है, तो बुद्धि में स्थित भावों के कार्य हैं वैराग्य, राग, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, ठीक। ये बुद्धि के गुण हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा धर्म अधर्म ज्ञान और अज्ञान, फिर यहाँ पढ़ रहे हैं वैराग्य, राग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ये बुद्धि के 8 भाव हैं, ये बुद्धि के 8 गुण हैं, ठीक। उनमें जो सात्विक हैं वो जो है 4 हैं, और जो असात्विक हैं वो जो है क्या बोलते हैं 4 हैं। तो इस प्रकार मिलाकर के 8 हैं। तो वैराग्य से प्रकृति लय में आवागमन होता है, राग से संसार का पूरा होना होता है, और ऐश्वर्य से इच्छाओं का होना होता है, और अनैश्वर्य से इच्छाओं का पूरा न होना होता है। इसके बाद हम सृष्टि की बात करते हैं। सृष्टि के भेद, सृष्टि के भेद में सांख्य के अनुसार, सृष्टि के भेद के रूप में सांख्य क्या कहता है, तो सांख्य के अनुसार सृष्टि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी सृष्टि होती है, एक भौतिक सृष्टि होती है और एक बौद्धिक सृष्टि होती है। तो बौद्धिक सृष्टि क्या है और भौतिक सृष्टि क्या है, ये इसको भी देख लेते हैं। तो बुद्धि अर्थात बौद्धिक के 4 प्रमुख परिणाम होते हैं, विपर्यय,
विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, ये 4 परिणाम हैं किसके? बुद्धि के। ठीक है। इसे ही हम प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग कहते हैं। बुद्धि सर्ग किसे कहते हैं? तो विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, ये 4 जो प्रत्यय सर्ग है इन्हें हम बुद्धि सर्ग कहते हैं। प्रत्यय सर्ग अर्थात बुद्धि सर्ग, प्रत्यय सर्ग अर्थात बुद्धि सर्ग के कुल 50 भेद होते हैं। अब कभी कभी पूछ लेते हैं, ये प्रश्न बहुतायत से पूछता है कि बुद्धि सर्ग के कितने भेद होते हैं? तो आप जाने रहिए कि बुद्धि सर्ग अर्थात प्रत्यय सर्ग के कुल 50 भेद होते हैं। अब उन कौन कौन से 50 भेदों के विषय में बता देती हूँ। तो पहला है 5 जो है विपर्य होता है, 5 विपर्य होता है, 28 अशक्ति होती है, 9 तुष्टि और 8 सिद्धि, कुल मिलाकर के 50 प्रत्यय सर्ग होते हैं। अब विपर्य के 5 भेद कभी कभी पूछ लेता है, विपर्य कस्यात् भेदात् अस्ति, तो विपर्य के कितने भेद है ऐसा भी पूछ लेता है। तो विपर्य के 5 भेद हैं, कौन कौन से हैं? तम मोह, महामोह, तमिश्र और अंधतमिश्र। ठीक। अब अशक्ति की पूछता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है अशक्ति की कितनी संख्या है, अशक्ति कितनी हैं? तो अशक्ति की 28 संख्या है, जिसमें 17 प्रकार के दोष और 11 इंद्रियों के वध बताए गए हैं। आइए अब देखते हैं कौन कौन से हैं 28 अशक्ति की भेद। यहाँ देखिए, बाधिर्य, कुंठिता, अंधत्वी, जड़ता, अजिघ्रता, मूकता, कैवल्य, पंगुत्व, कौंडेय, उदावर्त, मंदता, असुवर्णा, अनिला, मनोज्ञा, अदृष्टि, अपरा, सुपरा, असुनेत्रा, वसुनाड़िका, अनुत्तमांभसिका, अप्रतार, असुतार, अतारतार, असदामुदित और अरंभ्यक। फिर अप्रमोद, अमुद्द, अप्रमोदमान, ये 28 अशक्तियाँ हैं। अब तुष्टि की बात कर लेते हैं हम, जैसा कि प्रत्यय सर्ग के अंतर्गत आता है। प्रत्यय सर्ग के अंतर्गत तीसरा क्या है? तुष्टि। तीसरा क्या है? तुष्टि। तो तुष्टि के 9 भेद होते हैं, जैसा कि हमने बताया पहले कि विपर्य के 5, उसके बाद अशक्ति के 28 और तुष्टि के 9 भेद। तुष्टि के 9 भेद कौन कौन से हैं? पहला है प्रकृति, उपादान, काल, भाग, पार, सुपार, परापार, अनुत्तमभस और उत्तमांभस। ये जो है तुष्टि के 9 भेद हुए। अब 8 प्रकार की सिद्धियों की भी चर्चा की गई है। 8 प्रकार की सिद्धि कौन कौन सी सिद्धियां हैं? तो दुखत्रय, जो 3 प्रकार के दुख हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, इस तरह के 3 दुख हैं। 3 दुखों का विनाश। फिर क्या है? अध्ययन, ऊह, शब्द, सुहृत प्राप्ति और दान, ये 8 सिद्धियां हैं। अब बुद्धि के उपघातों के साथ 11 इंद्रियों की विकलता अशक्ति कहलाती है। जो 11 इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियों में कौन कौन सी आएंगी? 11 इंद्रियों में आपके जो है पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच तन्मात्रा और मन ना। तो ये 11 इंद्रियों की जो विकलता है, व्याकुलता है, यह अशक्ति कहलाती है। 9 तुष्टि और सिद्धियों के विपर्य भाव से बुद्धि के 17 उपघात होते हैं। बुद्धि के कितने उपघात होते हैं? 17 उपघात होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि 9 तुष्टि और सिद्धियों के विपर्य भाव से बुद्धि के कितने घात होते हैं, उपघात होते हैं? तो 17 होते हैं। विपर्य, अशक्ति, तुष्टि अंकुश रूप में सिद्धि की बाधक होती है। जो विपर्य है, अशक्ति, तुष्टि, जो पहले के 3 हैं, माने विपर्य, अशक्ति और तुष्टि, ये तीनों जो है अंकुश के रूप में सिद्धि के बाधक, माने सिद्धि प्राप्ति में बाधक होते हैं। पुरुष का भोग अपवर्ग रूप प्रयोजन ही पुरुषार्थ है, अर्थात
पुरुष का सांसारिक भोग और सांसारिक भोग के बाद मोक्ष की प्राप्ति करना ही उसके जीवन का मुख्य प्रयोजन होता है। फिर क्या है, बुद्धि परिणाम बौद्धिक परिणाम के बिना तन्मात्र परिणाम संभव नहीं है। अर्थात बौद्धिक परिणाम जब तक नहीं मिलेगा तब तक तन्मात्र परिणाम संभव नहीं होता है। तन्मात्र परिणाम के बिना बौद्धिक परिणाम भी संभव नहीं होता है। वो तो बात सही है कि यदि बौद्धिक परिणाम संभव नहीं होगा तो तन्मात्र नहीं संभव होगा, तन्मात्र नहीं संभव होगा तो बौद्धिक भी संभव नहीं होगा। भौतिक सर्ग या सृष्टि। अब सृष्टि के विषय में आइए जान लेते हैं। तो सृष्टि है, सृष्टि में जो है हम देखते हैं कि सबसे पहले देव सृष्टि होती है। तो देव सृष्टि के 8 प्रकार होते हैं और देव सृष्टि में जो 8 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो पहला है ब्राह्म, प्रजापत्य, इंद्र, पैत्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस और पैशाच। ये देव सृष्टि हैं 8 प्रकार की। फिर तिर्यक सृष्टि में 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पशु, पक्षी, फिर मृग, सरीसृप और स्थावर। उसके बाद आते हैं मनुष्य सृष्टि। मनुष्य सृष्टि एक प्रकार की होती है। मनुष्य सृष्टि ऐसी है जो एक प्रकार की होती है। तो मनुष्य सृष्टि में मनुष्य की ही उत्पत्ति होती है। अब भौतिक सृष्टि में आइए देखते हैं। 3 प्रकार की सृष्टियां हैं, देव सृष्टि, तिर्यक सृष्टि और मनुष्य सृष्टि। तो देव सृष्टि के 8 भेद हैं, तिर्यक सृष्टि के 5 भेद हैं और मनुष्य सृष्टि के केवल 1 भेद है। माने मनुष्य एक अनोखा प्राणी है जो समस्त संसार में वह अकेला बुद्धिमान व्यक्ति है और समस्त जो जन्य कार्य हैं उनको संचालित करने में उसका बड़ा योगदान होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार भौतिक सृष्टि 14 प्रकार की होती है। कुल मिलाकर के 14 प्रकार की भौतिक सृष्टि होती है। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत भौतिक सृष्टि में ऊपर के लोक में सत्व गुण की प्रधानता होती है। जो ऊपर का लोक है माने ऊर्ध्व लोक, उसमें सत्व की प्रधानता होती है। और अधोलोक यानी नीच लोक में तमोगुण की प्रधानता होती है और मध्य लोक में रजोगुण की प्रधानता होती है। और हम लोग किस लोक में निवास करते हैं? तो मध्य लोक में, अर्थात हमारे भीतर जो गुण होता है वो रजोगुण से ओतप्रोत होता है। अर्थात हमारे अंदर मध्य लोक जो है रजोगुण से प्रभावित होता है। आइए लोकों की चर्चा कर लेते हैं कि किस लोक में कौन से गुण अधिक प्रभावी होते हैं। तो ऊर्ध्व लोक में सत्व गुण की प्रधानता होती है जो कि देव सृष्टि कहलाती है। अधोलोक में तमोगुण की प्रधानता होती है जो कि तिर्यक सृष्टि कहलाती है। और मध्य लोक, जिस लोक में हम समस्त मनुष्य जाति के लोग रहते हैं, तो ये मध्य लोक हैं। यहाँ रजोगुण की प्रधानता होती है, मानुषी सृष्टि के अंतर्गत ये आता है। इस प्रकार सांख्य कारिका को हमने आज इतना आप तक पहुँचाया है। तो जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आप तक ले आई हूँ, शायद आपको अच्छा भी लगा होगा और कहीं ना कहीं समझ में आया होगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको जो है पढ़ना चाहिए। किताबें तो पढ़ी ही जाएंगी, लेकिन फिर भी ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं परीक्षा की दृष्टि से मैं पढ़ा रही हूँ। और हो सकेगा तो मैं पुस्तक को भी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगी, जिसमें बहुत सारी कारिकाएँ हैं। उन कारिकाओं के माध्यम से आपको समझाने का भी प्रयास करूँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं यहीं तक ही देखना चाहूँगी और आज ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल अगले चैप्टर को लेकर के फिर से हम उपस्थित होंगे अगले भाग को लेकर के, और संभवतः है कि 1-2 भाग के बाद ये सांख्य कारिका पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हम तर्क भाषा में प्रवेश करेंगे और तर्क भाषा का भी अवलोकन करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। आप इसे कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते संस्कृताय।